वेस्ट बंगाल में तख्ता पलट का अब समय आ गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं और हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गजवाए हिंद का सपना जो पाकिस्तान से मुनीर देख रहे थे और बांग्लादेशी देख रहे थे, अब उसको पूरा करने के लिए ममता बनर्जी आगे आई है। आपको पता होगा कि माइनॉरिटी उसको कहा जाता है जिसमें ऐसे लोग होते हैं जो कि पॉपुलेशन में कम होते बाकी लोगों से, लेकिन असल में आप देखिए विडंबना, जब तक आप 50% पे नहीं पहुंचते हैं तब तक आप माइनॉरिटी ही कहलाते हैं, और जब तक 50% पहुंचेंगे वेस्ट बंगाल में तब तक तो वहां विनाश हो जाएगा। मैं एक वीडियो दिखाता हूं आपको, ये वीडियो देखिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि खेल गजवाए हिंद का वेस्ट बंगाल से किया जा रहा है और वहां से भारत को काटने की साजिश जो की जा रही है उसमें ममता बनर्जी सफल होती नजर आ रही है। और इसी के मद्देनजर तख्ता पलट के अब बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई जा रही है। ये वीडियो सुनिए जरा एक बार आप, उसके बाद मैं आपको बाकी की डिटेल बताऊंगा और क्या क्या कांड ममता ने प्लान कर रखे हैं। सुनिए जरा एक बार इसको। ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी की झलक आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में झलक ही नहीं, बहुत विद्रूप झलक दिखाई पड़ती है। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए 5,713 करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर माइनॉरिटी एंड मदरसा। इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,700 करोड़, साइंस और रिसर्च के लिए सिर्फ 82 करोड़। वो पश्चिम बंगाल की भूमि जहां से सत्येंद्रनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, अमल कुमार राय चौधरी जैसे प्रख्यात वैज्ञानिक निकल कर आए, वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 82 करोड़ और माइनॉरिटी और मदरसा के लिए 5,713 करोड़। वेस्ट बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी भाग के डेवलपमेंट के लिए 920 और 810 करोड़। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मदरसों को देने के साथ साथ आप दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में शिक्षा की स्थिति वो है, दूसरी तरफ सिर्फ मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। मुअज्जिन वो होते हैं कि जो अजान लगाते हैं लाउड स्पीकर पे जाके। इसका मतलब ममता जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ बजट की बात नहीं बताऊंगा आपको, और जो चीजें मैंने लिस्ट की हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा बंगाल में खेल क्या चल रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा बजट के बारे में जो बात की है यहाँ पर उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो और नॉर्थ की बात की जा रही है, वहां पे 810 करोड़ और 900 करोड़ का जो बजट दिया गया है, वहां पे मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। मतलब 5700 करोड़ का वो अलग है और अलग से डेवलपमेंट के लिए। आप लोगों ने देखा होगा बाबरी मस्जिद बनाने की बंगाल में बात चल रही थी और आई थिंक 6 दिसंबर को वहां पे नींव भी रख दी गई थी। 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए तो वहां पे चंदे में आ गए थे, बाकी 300 करोड़ रुपए वहां पे बजट में बताए गए थे। एक जो एमएलए था जिसने नींव रखी थी कि हमें बजट में मिलेंगे, किस लिए? वहां पर बाबरी बनाने के लिए। कितने मुस्लिम्स वहां पे इकट्ठे हुए थे और बिल्कुल सही कहा, मुस्लिमों को ठीक है अगर आपको देना है तो दो, लेकिन बाकी लोगों को आप सोचिए, जो अजान बजाता है, जो बंदा सिर्फ जिसका काम है उसको दबाना प्रेस करना, उसको भी तनख्वाह दी जाती है, वो भी सरकार की तरफ से। भैया सरकारी आदमी थोड़ी है वो। मौलवियों को भी दी जाती है। कौन से पंडित को ये तनख्वाह देते हैं, पहले तो ये पूछ के बताइए आप लोग इनसे। दूसरा, ममता बनर्जी ने एसआईआर का आपको पता है कि विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट भी गई थी और वहां पे खुद ही वहां पे उन्होंने 5 से 10 मिनट अपने आप बोला कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए। देखो ममता बनर्जी गई तो इसलिए थी कि एसआईआर को बंद करवा दिया जाएगा, लेकिन वहां पे जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कहा, भैया पहली बात तो आप बीच में मत बोलिए, सबसे बढ़िया वकील आपके पास है, यानी कि जो आतंकवादियों, जो दंगे करते हैं, उन लोगों के भी वकील रहते हैं आमतौर पे। कपिल सिब्बल आपको पता होगा, वो ममता बनर्जी की तरफ से खड़े हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, खड़े हुए। तो उनका कहना है कि 100 परिवारों को लेके आई थी वो दिल्ली में। वो कह रही थी कि भाई कुछ लोगों के परिवार वो हैं जो ड्यूटी करते वक्त मर गए थे, कुछ लोग जो जिंदा हैं उनको मृत दिखाया गया, या फिर कई लोगों ने जो एड्रेस चेंज कर लिया। सबसे पहले तो अगर मृत जो नहीं मरे हैं और फिर भी उनको मृत घोषित करके किया गया है तो एक प्रावधान है, उसमें आपको सिर्फ एप्लीकेशन देने की, भैया ये रहा मेरी डिटेल और मैं जिंदा हूं, ये मेरा कर दो। लेकिन ये चाहती हैं कि किसी को कोई कुछ ना बोले, इंटैक्ट रहे। उन्होंने कहा भी सुप्रीम कोर्ट में, इस चुनाव के बाद किया जाए जो भी करना है, इस चुनाव में लिस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने बात कही है। आप समझ रहे क्यों? 60 लाख के आसपास अभी तक नाम काटे जा चुके हैं। चलो जिन लोगों के गलत भी कटे हैं तो 100 परिवारों को लेके आई हूं, उसमें से कुछ लोग जिनकी मृत्यु होगी वो भी, चलो भैया 1 लाख लगा लो, चलो 1 लाख, 60 में से 1 लाख लगा लो कि जिनके गलती से कट गए हों किसी स्पेलिंग एरर की वजह से। 59 लाख जो लोग बांग्लादेशी यहां से आके बसे थे
वो दिखा रहे हैं कि उसके पिताजी की उम्र है 60 साल, उस बंदे की खुद उम्र है 55 साल। सोचिए जरा आप, जिससे शादी की यहां पे आके महिला से, उस महिला के पिता को अपना पिता बना के और उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया। ये वही ममता बनर्जी है जो कहती थी जब यहाँ पे इनकी सरकार नहीं थी, इनका कहना था कि आधार कार्ड और जो भी गवर्नमेंट के कार्ड है वो बनने चाहिए ताकि वोट चोरी ना हो सके। ये ममता बनर्जी वही है जो गुंडों का राज है। एक बहुत ही भयानक घटना भी हुई है, लाल शाही से व्हाइट पोस्टर पे लिख दिया है कि जो लोग भी बाहर निकलेंगे उनको मार दिया जाएगा। ये चीज मैं बता रहा हूं, आप, मैं पूरी लिस्ट है, ये चीजें हो रही हैं। और एक आई पैक आपने सुना होगा कि जो कोयला घोटाले से रिलेटेड 8 जनवरी को आई थिंक रेड मारी गई थी बंगाल में। ईडी ने रेड मारी, तुरंत ममता बनर्जी ने पुलिस भेज दी वहां पे। जो भी घोटाले के दस्तावेज थे वो ईडी ने अपने हाथ में ले लिए थे। ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची है, फाइल छीनी है ईडी के ऑफिसर से, उनको बंधक बना के बिठाया है और फिर वहां से लेके चली गई। इसी मामले में अभी सुनवाई होनी थी, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने भाई साहब एक दिन पहले ही बहुत सारी हलफनामे दायर कर दिए कि ईडी ने अपने बताया नहीं कि वो कहां से आए हैं, उन्होंने बदतमीजी की, ये वो सारी चीजें करके ताकि और आगे मामला बढ़ा दिया है। घोटाले की जो डॉक्यूमेंट थे वो लेके चली गई, छीन के और बंधक बना लिया ईडी को, कह रहे कि तो सरकारी एजेंसी है। तो अब एक चीज इससे अच्छी होगी देखो, क्योंकि उनका कहना है कि ईडी को कोई अधिकारी नहीं है और ना उन्होंने हमें नोटिस दिया था। अरे भैया, घोटालों की अगर डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं तुम्हें नोटिस क्यों देंगे, वो तुम तो उसको साफ कर दोगे फिर। तो अब एक अच्छी चीज होगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला साफ हो जाएगा कि ईडी के क्या क्या अधिकार हैं और उनको कितना नोटिस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और उनके अगर काम में कोई बाधा डालता है तो उसको कितनी सजा होगी। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है, और जो वहां पे जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने भी, क्योंकि बदतमीजी बहुत की गई थी। नॉर्थ की जो बात की गई है, वहां पे मोस्टली मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, लगभग 28% वहां पर मुस्लिम रहते हैं पूरे बंगाल में 2011 की जनगणना के अनुसार। 15 साल हो चुके हैं, अब बताया जा रहा है 30% से ऊपर जा चुके हैं। यानी कि 6,000 करोड़ रुपए बजट में दिए जाएंगे माइनॉरिटी को, जो 30% हो चुके हैं। और जैसे ही वो 50% होंगे उसके बाद तो उन्हीं की सरकार बननी है वहां पे। यानी कि आप समझ लो, तब तक इनको ममता बनर्जी चाहती है वो शासन में रहे, उनको पालती रहे। अरे पालना अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को शिक्षा नहीं दी जाती है। तो ये माइनॉरिटी फंड क्या है, ये मदरसों में दिया जा रहा है। जिन मदरसों में शिक्षा होती है, कैसी शिक्षा होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रजिस्टर्ड मदरसे नहीं होंगे, कुछ होंगे लेकिन पता नहीं वहां पे क्या होता है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि मदरसों में ही ये शिक्षा दी जाती है कैसे पुलिस वालों पे हमला करना है, आतंकवादी हमले करने हैं। आई डोंट नो भारत में भी होता है नहीं होता, लेकिन मदरसों में, पाकिस्तान में बताया जाता है कि इसी तरीके की शिक्षा दी जाती है। आप सोचिए, जहां पर हमारा देश विकास कर रहा है, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, चाइना, सबके साथ बड़ी बड़ी डीलें की है, रशिया के साथ डील की है, वहां पर ये लोग अपने घर में ही बैठे। देखो, जो विपिन जी थे ना हमारे सीडीएस, उन्होंने कहा था कि भारत 2.5 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है, अब तो बढ़ गई है। पहले पाकिस्तान, चाइना और आधा फ्रंट भारत के अंदर था, वो आधे फ्रंट में यही लोग आते हैं जो भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। माइनॉरिटी के नाम पर आप इतने इतने फंड वहां पे दोगे, लेकिन शिक्षा, चलो ठीक है, माइनॉरिटी को आप पढ़ाओ ना, मुस्लिमों को पढ़ाओ आप। 5700 करोड़ जो भी जितना भी बजट में दिए हैं वो आप शिक्षा में करो, कि भाई यहाँ पर शिक्षा में करेंगे। मदरसे में मौलवियों को, इनको पैसे बांटे जा रहे हैं, कहां जाते हैं ये पैसे। अभी तो ममता बनर्जी की सरकार, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस बार आप चाहते हैं बंगाल में तख्ता पलट होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, क्या वहां पर बीजेपी की आनी चाहिए या कांग्रेस की? एक चीज और यहां पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, ज्ञानेश कुमार जो कि चुनाव आयुक्त प्रमुख हैं, उनके खिलाफ अध्यादेश लाए जाने की बात की जा रही है, यानी कि उनको हटाने की बात की जा रही है। ममता बनर्जी अभी दिल्ली में ये सुनवाई चल रही है, क्योंकि एसआईआर केस की विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रही है। उनको पता है कि वो समर्थन मिल भी जाएगा विपक्षी पार्टियों का, फिर भी वो उनको हटा नहीं सकती, क्योंकि उनको दोनों सदन में 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत होता तो तुम्हारी सरकारी बन जाती। तो इसका मतलब उनके पास ना तो नंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए, माहौल बनाने के लिए बंगाल चुनाव से पहले, कि भाई देखो, एक महिला मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में खुद जाके खड़ी हुई है, वहां पे लड़ रही है महिलाओं के अधिकारों के लिए। अरे महिलाओं के अधिकारों के लिए, वो महिलाओं के अधिकारों की अगर तुम्हें चिंता होती तो वो डॉक्टर के साथ क्या कांड हुआ था, वहां पे महिलाओं को मारा जा रहा है, कितना वायलेंस हो रहा है। पिछली बार जब ममता बनर्जी जीती थी, उसके बाद बताया जाता है लगभग 4,000 हिंदुओं के घर में लूटपाट हुई थी, मारा गया था, जलाया गया था। इतनी घटनाएं, जो बीजेपी ने दावा किया कि
जो उनके समर्थक थे उनके कौन थे, वो हिंदू थे, और लगभग 40 हिंदुओं को तो मार दिया गया था। ये बीजेपी ने डाटा जो शेयर किया उसका मैं बता रहा हूं। और 4000 घरों में ये किसी में लूटा, कहीं रेप, कहीं कुछ ये सब किया गया था। बैलेट पेपर उठाते हुए भी भागता हुआ आपने देखा होगा एक बंदे को। तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, आप बताइए क्या सोचना है आपको, और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सब लोगों के साथ। हर घर तक पहुंचनी चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। मैं इसलिए आप लोगों के साथ डेली वीडियो लेके आता हूं ताकि आप लोगों तक मैं सच्चाई रख सकूं, पॉइंट्स रख सकूं कि कैसे आपको दिखाया क्या जा रहा है कुछ मीडियाज के द्वारा, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर रखें, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है उसमें डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी, वहां से आप उसको ज्वाइन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।